नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ पढ़ी और कहा, 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना पड़ता तो वे लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बाधा बंदिशों को तोड़। अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं तब महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था, इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विशेषता को बताते हुए कहा कि भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जननी है। भारत का राष्ट्रवाद न तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है, न आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। देश को आगे बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की समस्याओं की समाधान के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें देश को आगे ले जाना होगा। आइए मिलकर चलें। आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप आंदोलन के मुद्दों पर सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को ये भी बताते कि बदलाव बहुत जरूरी है। अब नई चीज़ों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। रुकावटें डालने से प्रगति कहाँ होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया। ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करने वालों से बचें। पंजाब के किसानों के दिमाग में गलत भरा जा रहा है। फिर इस कानून पर विपक्ष ने यू टर्न ले लिया। विपक्ष भारत का लोकतंत्र समझने की कोशिश करे। सदन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लफाजी और जुमलेबाजी के अलावा राज्यसभा में कुछ ठोस नहीं कह पाए मोदी जी। न 75 दिन से आंदोलनरत किसानों के लिए कोई ठोस आश्वासन और न सीमा पर घुसपैठ किए चीन के लिए एक भी शब्द। आत्मबुद्ध प्रधानमंत्री वास्तव में पीएम नहीं, प्रचारक की भूमिका में नजर आए। दुर्भाग्यपूर्ण सत्य। रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि आंदोलनकारी किसानों की राह में कीले बिछाकर मोदी जी राज्यसभा में किसानों से कह रहे हैं कि बात करिए, आंदोलन खत्म करिए। ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों के दिल में जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बने, ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। देश में अनाज की कीमत भूख से नहीं तय होगी। प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़े, उसके लिए यह मोर्चा धन्यवाद करेगा। हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म की जा रही है? हमने कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनाया जाए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसान लाभान्वित होंगे। अभी एमएसपी पर कोई कानून नहीं है और किसानों को व्यापारियों के जरिए लूटा जाता है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। राकेश टिकैत का साफ साफ कहना है कि एमएसपी पर कोई कानून नहीं है, जिससे किसानों को व्यापारी लूट रहे हैं। फिलहाल केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस प्रयास में हैं कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, जिससे देश की कृषि व्यवस्था पर किसी प्रकार का कोई संकट न गहरा पाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।